बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शौकत जवेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप घर पे सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो आपको इन्वर्टर और पैनल्स के अलावा क्या एक्सपेंसेस आएंगे, क्या चीज़ें लेनी पड़ती हैं। क्योंकि बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि अगर हम इन्वर्टर और पैनल्स के रेट्स तो मार्केट से ले लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों का हमें आइडिया नहीं होता कि बाकी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं और उनके तकरीबन जो रेट्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो भी रेट्स चल रहे हैं वो रेट्स क्या है। तो आज डिटेल से बात होने वाली है कि इन्वर्टर और पैनल्स को हम साइड पे कर देंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस क्या होते हैं। कि मैं बात करने वाला हूँ छोटे सिस्टम के लिए वाले से। बड़ा सिस्टम होगा तो उसके लिए चीज़ें और हैवी चीज़ें चाहिए होंगी, तो मैं अभी बात कर रहा हूँ छोटे सिस्टम के ऊपर। अगर आप 1.2 का, 2.5 का, 3.2 का सिस्टम लगवाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो चलते हैं डिटेल से बात करते हैं। और वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले मजीद इस तरह की वीडियो जो हैं वो आप तक पहुंच रहे हैं। तो बात करते हैं हमें क्या चाहिए। सबसे पहले आपने इन्वर्टर और पैनल परचेज कर लिया, उसके बाद जो सबसे मेन चीज चाहिए वो आपको चाहिए उन पैनल्स का स्टैंड। तो बात करते हैं स्टैंड के वाले से। तो अगर आप स्टैंड जो है रेडीमेड स्टैंड लेना चाहते हैं जिसमें 2 प्लेट्स और 3 प्लेट्स वाले स्टैंड आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर 2 प्लेट्स का स्टैंड लेना चाहते हैं एल शेप का, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है, तो ये तकरीबन 5 से 6 हज़ार का 14 गेज का स्टैंड मिलता है। इसके ऊपर ये काफी मजबूत है और 2 प्लेट्स के हवाले से ये बहुत फिट रहता है। अगर 3 प्लेट्स लगाना चाहते हैं तो उसका स्टैंड जो 8 से 9 हज़ार रुपए में चला जाएगा। तो ये बात होगी स्टैंड की। उसके बाद जो दूसरी आपको चीज चाहिए वो आपको वायर चाहिए, जो आपने पैनल से लेकर नीचे जहां पर आपने डीपी लगानी है, जहां पर अपना सोलर इन्वर्टर लगाना है, वहां तक आपको वायर चाहिए, डीसी वायर। ये अगर आप 2 प्लेट्स, 3 प्लेट्स, 4 प्लेट्स तक लेना चाह रहे हैं तो फिर 6 mm की जो वायर है 2 कोर, ये वाली बेस्ट रहती है। अगर इससे बड़ा सिस्टम है तो आपको इससे हैवी वायर लगानी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ छोटे सिस्टम की, तो उसके लिए बात जब हम कर रहे हैं तो हम बात करेंगे उसी रेट्स की जो उसके लिए वायर रिक्वायर है। तो उसके लिए आपको डीसी वायर 2 कोर वायर जो लेनी होगी वो 6 mm की लेनी होगी, जिसके मार्केट्स में रेट्स जो है वो तकरीबन 220, 25, 40 से स्टार्ट होते हैं और तकरीबन 350 और 400 तक भी टच करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि 6 mm की वायर के अंदर इतनी वेरिएशन क्यों है। जी वेरिएशन है मार्केट की। एक तो रेट का, हर शॉप का अपना रेट होता है। दूसरी चीज इसके अंदर मुख्तलिफ क्वालिटीज आती हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स की वायर्स होती हैं, तो वो जो है मतलब उनके अपने अपने रेट्स हैं। तो मैं आपको आइडिया बता दिया कि ये तकरीबन जो अच्छी वायर है वो तकरीबन 270 से लेकर 300 रुपए पर गज की बात कर रहा हूँ, ये फुट की बात नहीं कर रहा, पर गज की बात कर रहा हूँ, पर मीटर की बात कर रहा हूँ। तो ये रेट आपको मिलेगा इस वायर का। अब आपके पास दो चीजें मैंने बता दी। फर्स्ट चीज होगी आपको इसका स्टैंड लेना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी बात होगी आपको डीसी वायर लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो तीसरी मेन चीज है वो इसकी डीपी है, कंट्रोलर्स हैं, उसके बारे में बात करूंगा। ये बहुत अहम चीज है। लोग अक्सर जो होते हैं वो ये नहीं लगवाते, डायरेक्टली सिस्टम चल जाता है, लेकिन ये चीजें लाजमी लगवानी चाहिए। इससे आपकी जो इन्वर्टर है उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है, एक तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और दूसरी चीज ये है कि एक फायदा ये होता है कोई भी चीज आपने उतारनी है तो जस्ट उसका ब्रेकर या उस बटन बंद करेंगे तो आपको वो चीज इजीली उतार सकते हैं, आपको पूरे कनेक्शन नहीं उतारने पड़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इस डीपी की। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, डीपी मैंने खुद लगाई है, खुद तैयार की है। तो उसके अंदर जो चीजें हैं उसके ऊपर डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये आपको बॉक्स मिलेगा 1400 से 1500 रुपए का, जिसके इसमें सबसे नीचे रो में आपको ब्रेकर्स नजर आ रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला ब्रेकर जो है वो डीसी ब्रेकर है, स्नाइडर कंपनी का है। ये तकरीबन 1400 से 1500 का मिलता है। ये ब्रेकर क्या काम करता है, ये आपकी जो पैनल से वायर आ रही हैं वो यहाँ से गुजर कर आपके इन्वर्टर में जा रही हैं। तो अगर हमें किसी वक्त भी अपने इन्वर्टर से पैनल्स को डिस्कनेक्ट करना होता है तो हम जस्ट इस ब्रेकर को बंद करते हैं तो हमारे पैनल्स जो हैं वो इस इन्वर्टर के साथ जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरी नंबर पे जो आपको डिवाइस नजर आ रही है ये है प्रोटेक्शन डिवाइस से बोलते हैं। इसकी प्राइस है तकरीबन 2000 रुपए। इसका फायदा ये होता है कि इसमें आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अगर उस लिमिट से नीचे वोल्टेज जैसे ही वापडा की तरफ से जाते हैं तो ये आपको करंट देना जो है इन्वर्टर को बंद कर देता है। लो वोल्टेज के ऊपर और हाई वोल्टेज, अगर कभी वापडा की जो है पीछे से वायर आ रही है, पीछे से जो करंट आ रहा है वो अगर उसके वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये डिवाइस जो होती है जो ऊपर लिमिट से ऊपर जब जैसे जाएंगे तो उससे भी ये वापडा को कट ऑफ कर देगा। ये डिवाइस आपने लगानी है जो वापडा से इन करंट हो रही है और वो जा रही है इन्वर्टर के अंदर। तो ये डिवाइस ये फायदा देती है। इसकी प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, तकरीबन 2000 रुपए प्राइस है। उसके बाद आपको ब्रेकर, इसी ब्रेकर नजर आ रहा होगा, ये प्रोटेक्शन डिवाइस है जो करंट निकल कर इस ब्रेकर में जा रही है और ब्रेकर से दोबारा करंट जा रहा है इन्वर्टर के अंदर। ये ब्रेकर वहां पे लगाया है कि अगर मैं किसी वक्त भी अपने इन्वर्टर की इसी करंट जो है जो वापडा की तरफ से आ रही है वो बंद करना चाहता हूँ
तो इस ब्रेकर से बंद कर लूँगा। और दूसरी चीज़ ब्रेकर आपको, जैसे आपको पता है कि कभी भी आपको कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ भी होता है, तो ये ब्रेकर आपके करंट को कट ऑफ कर देंगे, उससे भी आपका इन्वर्टर जो है वो बच जाएगा। तो आपको जो चौथे नंबर पे ब्रेकर नजर आ रहा है वो BSC ब्रेकर है। वो ब्रेकर क्या काम करता है कि जैसे ही आपकी जो करंट है, जो 220 वोल्ट या 230 वोल्ट जो आपकी करंट निकल रही है इन्वर्टर से आपके घर वाले में जा रही है, तो वहां भी ये लगा हुआ है। तो ये वो ब्रेकर है कि अगर कभी भी कोई बैक करंट आता है या कभी ओवर करंट होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये जो करंट आपके इन्वर्टर से निकल कर आगे आपके घर की तरफ जा रहा है, उसके लिए ब्रेकर है, उसको ये बंद कर देगा। तो ये ब्रेकर्स तकरीबन की प्राइस 1000 से 900 से बल्कि स्टार्ट हो जाती है। टूल ब्रेकर है 900 से लेकर 1200 तक, मुख्तलिफ कंपनी के मुख्तलिफ रेट्स हैं। तो आपको नीचे एक ब्रेकर चाहिए होगा DC ब्रेकर, जो आपकी PV ब्रेकर जो आपके ऊपर सोलर प्लेट्स वाली करंट आ रही है उसके लिए लगाया हुआ है। उसके बाद प्रोटेक्शन डिवाइस आ गई, 2 AC ब्रेकर आ गए, ये निचली रो कंप्लीट हो गई। अब हम ऊपर बात करते हैं चेंज ओवर के ऊपर। आपको चेंज ओवर नजर आ रहा होगा रेड कलर का। उसका फायदा ये है कि मैंने सिस्टम इसको इस तरह किया हुआ है कि अगर हम इसको 1 पे कर देते हैं तो आपका करंट जो है वो सोलर इन्वर्टर के थ्रू करके चलने लग जाता है। अगर आप किसी वजह से भी ये सिस्टम फेल हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाता है या आप सिस्टम को बाईपास करना चाहते हैं, आप कहते हैं घर में कोई हैवी लोड चलाना है मैंने, तो उस वक्त जो है वो इन्वर्टर के ऊपर करंट ना है बल्कि डायरेक्ट वापस है, तो आप इसको घुमा के 2 नंबर पे करते हैं, तो पूरा सिस्टम बाईपास होता है और आपका लोड जो घर का आता है वो डायरेक्ट वापस पे चलने लग जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा इसके साथ एक मीटर या एम्पेयर मीटर लगा हुआ है। इसकी प्राइस जो है तकरीबन एम्पेयर मीटर की जो है 250 से स्टार्ट होती है, 700-800 तक जाती है। मुख्तलिफ कंपनीज के ब्रेकर्स हैं, सॉरी मुख्तलिफ कंपनीज के ये मीटर्स हैं। और चेंज ओवर की प्राइस में बताना भूलिए, अब चेंज ओवर की प्राइस जो है तकरीबन 900 से लेकर 1100 रुपए तक चेंज ओवर की प्राइस है। उसके ऊपर आपको 2 लाइट्स नजर आ रही होंगी, रेड और ग्रीन। ये लाइट्स वैसे ही लगाइए, ना भी लगाएं तो मसला नहीं, लेकिन ये अच्छी भी लगती हैं। वैसे भी आपको इससे इंडिकेशन मिल जाती है कि ग्रीन में लगाइए कि जैसे सोलर से जो करंट आ रहा है वो मुझे पता चल जाए कि ग्रीन है, लाइट चल रही है तो वहां से करंट आ रहा है, और रेड लगाई हुई है जो भी के पीछे से वापडा से करंट आ रहा है। दोनों से देखने से मुझे पता चल जाता है कि इस टाइम सोलर भी करंट जो है वो उसकी अवेलेबल है और वापडा का करंट भी अवेलेबल है। मैं जिधर चलाऊँ वो चेंज ओवर से मैं चला सकता हूँ। उसके बाद दरमियान में आपको वोल्ट मीटर नजर आ रहा है, जो मेरा इन्वर्टर करंट दे रहा है वो कितने वोल्ट का करंट जा रहा है, तो वो ये भी उसके लिए लगाया हुआ है। अब ये टोटल जो आपकी जो डिवाइस है, सॉरी DP है, इसका आप आइडिया लगा लें कि सबकी किस्मों के प्राइसेस मैंने बता दी। उसके बाद एक ब्रेकर और जो आपको अलग नजर आ रहा है, यह DC ब्रेकर जो बैटरी जिसे इन्वर्टर की तरफ करंट जा रहा है, जो बैटरी के अंदर लगाया हुआ है कि अगर आप किसी वजह से भी किसी वक्त बैटरी को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं अपने इन्वर्टर से, तो उस ब्रेकर को बंद कर देंगे। अब आप बैटरी चेंज करना चाहते हैं या बैटरी की वायर का कोई मसला है, तो आप जस्ट ब्रेकर बंद करें, आपको पूरे इन्वर्टर के अंदर से दोबारा तारें नहीं निकालनी पड़ेगी, बल्कि ये ब्रेकर काम करेगा। ये ब्रेकर भी तकरीबन 1400 रुपए का है। तो ये सारी चीजें होंगी जो नीचे इस्तेमाल होनी है DP के लिए। उसके बाद जो वायर्स होती हैं बैटरीज की, ये अक्सर इन्वर्टर के साथ आती हैं, जैसे मेरे इन्वर्टर के साथ भी आई थी। ये तकरीबन 1 मीटर का पीस मिल रहा होता है। अगर आपकी बैटरी की दूर रखनी है तो आपको ये वायर भी लेनी पड़ेगी। ये 10 mm से लेकर 15 mm, 13 mm, 14 mm जितनी भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसकी प्राइस भी तकरीबन 400-500 रुपए 1 मीटर की प्राइस है। तो ये सारी चीजें होगी जो मैंने बता दी आपको इन्वर्टर और पैनल्स के अलावा लेनी पड़ेंगी। उसके बाद बैटरीज आ गई। बैटरीज डिपेंड करता है कि आपने कितनी, अपने इन्वर्टर पर डिपेंड करता है कितनी बैटरीज लगती हैं और आपने कौन कौन सी बैटरी लगानी है। जैसे ट्यूबुलर बैटरी का आजकल जो रेट्स चल रहे हैं वो तकरीबन 45,000 से लेकर 65,000 तक हैं। इसमें साका कंपनी आ जाती है, जिस कंपनी आ जाती है, फोनिक्स कंपनी आ जाती है। ट्यूबुलर बैटरीज भी 150 से आपकी स्टार्ट हो जाती है, फिर 200-230 तक। जो भी साका की लेटेस्ट बैटरी आई है वो 230 एम्पेयर की है, एच की है, और AGS की बैटरी जो 210 AH की है, इनकी प्राइस तकरीबन 60,000 से लेकर 65,000 तक है। तो ये बैटरीज डिपेंड करता है आपने बैटरीज कौन सी लगानी है। तो ये सारी डिटेल में आपको बता दी कि आपको अपने सोलर सिस्टम के लिए जो अपनी चीज़ें लेनी है पैनल्स और इन्वर्टर के बगैर। उसके बाद लाइटिंग अरेस्टर है, ये आपके ऊपर पैनल से भी लगता है कि अगर ऊपर से खुदा ना खासा आसमानी बिजली गिरती है तो उसको ये है अपने पैनल्स को और आपके घर की चीज़ों को उससे बचाता है। तो इसकी अलग कॉस्ट है। और ये डिटेल्स आज चीज़ें बन गई। अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई मैं चीज़ बताना भूल गया हूँ या कोई भी चीज़ जो है उसके ऊपर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।